नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का जो वीडियो है, ये चैनल भी मेरे लिए नया है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वीडियो का टाइटल है नागा रेजिमेंट। तो ये इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट, हम सबको मालूम है। और चैनल है डिफेंस स्क्वाड। तो भाई के सॉरी 2 लाख नहीं है, ये 2.41 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब अच्छा खासा बेस है भाई का एक। तो आई एम श्योर कि अच्छे वीडियो ही बना रहे होंगे ये। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। हमारे एक बहुत ही ख़ास सब्सक्राइबर हैं, बहुत रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इस वीडियो पर रिएक्शन किया जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस वीडियो इन एडवांस। तो अब शुरू करते हैं ये वीडियो, और बाकी की बातें वीडियो के बाद करेंगे। Here we go। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ओके। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जो हेड हंटर्स के नाम से मशहूर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की नागा रेजिमेंट के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको नागा रेजिमेंट की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। So without wasting any time, let's begin। 1970 में स्थापित हुई नागा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे यंगेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है, और जो इसकी सबसे पहली बटालियन थी उसे रानीखेत में स्थापित किया गया था। यानी कि वही जगह जहां पे इंडियन आर्मी की हाईएस्ट डेकोरेटेड कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर भी है। और जो ये नागा रेजिमेंट है, ये कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ही एफिलिएटेड है। इस रेजिमेंट में जो जवान भर्ती किए जाते हैं वो मुख्य रूप से भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड से होते हैं। लेकिन जब शुरू में इस रेजिमेंट को स्थापित किया गया था, तब कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और 3 गोरखा राइफल्स की बटालियन की मैन पावर के साथ इसे बनाया गया था। और करीब 69 नागास को अंडरग्राउंड नागास के रिहेबिलिटेशन कैंप से डायरेक्टली एनरोल किया गया था। और ऐसे भी नहीं है कि इस रेजिमेंट में सारे नागाज ही होते हैं, बल्कि इस रेजिमेंट के 50% ट्रूप्स नागाज होते हैं, और जबकि बाकी के कुमाऊनी, गढ़वाली और गोरखाज में इक्वली डिवाइडेड होते हैं। वर्तमान समय में नागा रेजिमेंट की 3 बटालियन है, और जबकि एक बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की भी है, जो कि 164 इन्फेंट्री बटालियन के नाम से जानी जाती है। नागा रेजिमेंट का जो वॉर क्राई है वो है जय दुर्गा नागा। और अपनी स्थापना के बाद से इस रेजिमेंट ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर, यूएन मिशन और 1999 के कारगिल वॉर में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खैर, ये तो हो गई इस नागा रेजिमेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इस रेजिमेंट से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट पर जिनको जानने के लिए ही आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देखने आए हैं। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको कहा था कि जो नागा रेजिमेंट है, ये मुख्य रूप से द हेड हंटर्स के नाम से जानी जाती है। यानी कि एक तरीके से ये नागा रेजिमेंट का निकनेम है। और अगर इस रेजिमेंट को इस तरह का निकनेम मिला है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ मजबूत रीजन भी होगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नागा ट्राइबल हैं, यानी कि नागा आदिवासी, वो ट्रेडिशनली अपने पास स्कल रखते हैं। और स्कल रखने के उनके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि जो उनके पूर्वज मर चुके हैं, तो उनके सम्मान में और एक निशाने के तौर पर वो उनके स्कल को अपने पास प्रिजर्व करके रखते हैं। और दूसरा कारण ये है कि ये अपने उन दुश्मनों के स्कल भी रखते हैं जिन्हें इन्होंने मारा होता है, और मरे हुए दुश्मनों का स्कल उनकी जीत की निशानी होता है। तो मुख्य रूप से ये 2 कारण हैं जिस वजह से इन्हें हेड हंटर्स भी कहा जाता है। और संजय चौधरी द्वारा लिखी गई एक बुक जिसका नाम है डिस्पैचेस फ्रॉम कारगिल, इस बुक में एक इंसिडेंट के बारे में बात की गई है जिसमें 17 जाट बटालियन के एक सिपाही अपने सीनियर से इन नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के बारे में पूछता है, साहब सुना है ये सर काट के ले जाते हैं और इंसान भी खा लेते हैं। और नागा रेजिमेंट के दुश्मनों के अंदर इतना खौफ है कि उन्हें इतना डर है कि नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स के हाथ अगर ये पड़ गए तो नागा रेजिमेंट दुश्मनों को बंदी नहीं बनाती है, बल्कि सीधा फैसला ऑन द स्पॉट कर देती है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा नागा रेजिमेंट से जुड़ा एक इंसिडेंट ये भी है कि जब इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के किरन सेक्टर में इंडक्ट किया गया था, और जहां उन्हें 24 किलोमीटर लंबी एलओसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। और साथ ही साथ वहां पर उनका ये भी काम था कि वे एंटी नेशनल एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस को भी काउंटर करें। और इसी सेक्टर पर तैनात रहते हुए जो 2nd नागा बटालियन थी, उसने ऑपरेशन रोमियो नाम के एक लैंडमार्क ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया था। और इस ऑपरेशन रोमियो के साथ उनका प्रमुख उद्देश्य था एलओसी पर अपना डोमिनेशन स्थापित करना, यानी कि दुश्मनों से ज्यादा खुद एलओसी पर हावी रहना, ताकि दुश्मन भारत में घुसपैठ ना कर सकें। और अब आप इस रेजिमेंट की कुशलता के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन था
ये इतने प्रिसाइज तरीके से अंजाम दिया गया था कि भारत की तरफ एक सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब स्टार्टिंग में नागा रेजिमेंट को एलओसी पर डिप्लॉय किया गया था तो पहले होता ये था कि एलओसी पर जब आर्मी की कोई नई रेजिमेंट डिप्लॉय होती थी तो पाकिस्तानी आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके उस रेजिमेंट का एक तरीके से स्वागत करती थी, यानी कि एक तरीके से वे डराने की कोशिश करते थे और ये दिखाना चाहते थे कि उनका डोमिनेशन ज्यादा है। और जब नागा रेजिमेंट एलओसी पर आई तब भी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स ने यही किया। उन्होंने नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर मोटार शेल से हमला किया, लेकिन नागा रेजिमेंट ने उस समय उस हमले के लिए रिटेलिएट नहीं किया और पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 मोटार शेल नागा रेजिमेंट की फॉरवर्ड पोस्ट पर फायर किए गए थे। लेकिन तब तक पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता था कि वे गलत पंगे ले रहे हैं। तो फिर हुआ यह कि लगातार अगली 2 रातों तक कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स सीमा पार करके भारत की तरफ आते, नागा रेजिमेंट की पोस्ट पर हमला करते और वापस भाग जाते। और जब 2 रातों तक लगातार ऐसा हुआ तो फिर नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और अब की बार जब पाकिस्तानी सोल्जर्स आए तो उनमें से 2 को नागा रेजिमेंट के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के पेड़ से बांध दिया और उनके सामने अपना ट्रेडिशनल नागा डांस परफॉर्म किया। हालांकि इस वाले इंसिडेंट को लेकर यह भी कहा जाता है कि ये जो पूरी घटना हुई थी ये भारत की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ हुई थी और नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पाकिस्तान की तरफ गए थे उन्हें सबक सिखाने के लिए और उनको उनकी ही जगह पर बांध दिया था। और कहा जाता है कि जिन 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ा था उनमें से एक की इन्होंने टांग काट दी और उसकी टांग को उनके ही सामने पका भी रहे थे। और फिर अगली सुबह नागा सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस जाने दिया। और जब ये घटना हुई तो उस समय नागा हवलदार और सिपाही के बीच एक कन्वर्सेशन काफी ज्यादा मशहूर है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल भी है। और वो कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से है। तो जब उन पकड़े गए पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस छोड़ा जा रहा था तो नागा सिपाही ने अपने सीनियर से कहा, उस्ताद इनको रखते हैं, इनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा है। तो इसके जवाब में उनके सीनियर ने ये कहा कि नहीं रे, इनको जाने दो, ये दोनों बहुत कमजोर हैं, अब यहाँ 3 साल रहना है, तो टेंशन मत ले और बहुत मोटे तगड़े मिलेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो बदकिस्मत पाकिस्तानी सोल्जर्स नागा रेजिमेंट के सिपाहियों की गिरफ्त में आ गए थे वो असल में पाकिस्तानी आर्मी की बलूच रेजिमेंट से थे। और फिर इस घटना के बाद से जो 3 साल तक नागा रेजिमेंट उस जगह पर थे तब तक उन 3 सालों में पाकिस्तानी काउंटर पार्ट ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी। और ये भी कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स 3 सालों तक अपनी फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। और ये पूरा इंसिडेंट इतनी तेजी से फैला कि एलओसी के पार जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट थे वे इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने बायनोकुलर से नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स पर नजर रखें। तो ये थे नागा रेजिमेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और आपको ये भी बता दें कि 1999 के कारगिल वॉर में भी नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कारगिल वॉर शुरू होने से पहले जब ऐसे इनपुट्स मिलने लगे थे कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की तरफ आए हैं तब नागा रेजिमेंट की 2nd बटालियन उन यूनिट्स में से एक थी जिन्हें इस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले इंडक्ट किया गया था। और चूंकि नागा रेजिमेंट के किस्से पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले भी सुन चुके थे तो कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स के अंदर नागा रेजिमेंट के सिपाहियों का एक अलग ही खौफ था। और कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए इस रेजिमेंट के सिपाही इमले कमाओ को महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और वैसे हमारे निकम्मे पड़ोसी के सैनिकों को इस रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के 1 साल बाद ये दिखा दिया था कि वे नागा रेजिमेंट के शौर्य को कम आंकने की गलती ना करें। और अपने अदम्य साहस और वीरता के साथ नागा रेजिमेंट की पहली बटालियन ने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अपनी रेजिमेंट का नाम अर्न कर लिया था। और इसी वॉर में इस रेजिमेंट को एक वीर चक्र और 3 सेना मेडल्स भी मिले थे। और जबकि इस रेजिमेंट की 2nd बटालियन सूडान में यूएन मिशन में भी डिप्लॉय की जा चुकी है। बाकी इस रेजिमेंट को एक महावीर चक्र, 8 वीर चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 48 सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और मेजर डेविड मोनलम भी इसी रेजिमेंट के योद्धा थे जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और जो लप्पा ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बिल्कुल फ्री है। Okay, got it bro, got it. Fantastic यार, fantastic, beautiful video. कुछ चीज़ें जो है सिंक नहीं हो रही थी कि मुझे लगता है कि वो जो कॉन्वर्जेशन थी ना ऑफिसर्स के बीच में वो सिर्फ पाकिस्तानियों को डराने के लिए होगा। अदरवाइज अब मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, बिकॉज ये कुछ ट्राइब्स हैं जो कि इस किस्म की रिचुअल्स को फॉलो करते हैं कि अगर आपने किसी दुश्मन को मारा है तो उसकी हेड या उसके कोई बॉडी का पार्ट जो है वो रख लेते हैं निशानी के तौर पे। ऐसे बहुत सारे मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की ट्राइब्स नहीं, अफ्रीकन ट्राइब्स भी बहुत सारी ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नागा रेजिमेंट की। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर नागा रेजिमेंट ऑल्सो। ये
कमाल है। मुझे नहीं पता था कि सबसे यंग रेजिमेंट है, बस मुझे पता था कि ये है। तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुमाऊँ और गोरखा दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो अब उनके साथ मिलके जो ये कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि 50% नागाज होते हैं और बाकी के 50% होते हैं गोरखाज और कुमाऊँज में से। तो मतलब दो डेडली वॉरियर क्लैंस के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो नो वंडर कि नागाज आर लाइक दे आर वन ऑफ द बेस्ट, आई एम श्योर। तो अगर इस किस्म के कुछ और भी वीडियोज़ हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, सजेस्ट मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। और आप जो है इसको भी, डिफेंस स्क्वाड को भी सपोर्ट करें। मैं इनका इस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड सपोर्ट दिस गाय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया इन्होंने, और आई एम श्योर कि और भी बहुत सारे होंगे। सो लेट मी नो, वी विल वॉच टुगेदर, वी विल रिएक्ट टुगेदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग भी था, और क्योंकि हम अपने वीरों के शौर्य से तो वाकिफ़ हैं ही, लेकिन ये जो फैक्ट्स उन्होंने बताया ना कि मुंडी काट के ले जाते हैं और टांग काट के वहीं पे पकाना शुरू कर दिया एंड ऑल, आई वाज नॉट अवेयर, आई हैव नेवर हर्ड दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स बिफोर। तो मुझे यकीन है कि वो सब सिर्फ डराने के लिए होगा, और अगर ये सच भी है तो भी वी आर प्राउड ऑफ आवर रेजिमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।